हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामीण पाठशाला। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का लेसन 1 का एक छोटा सा पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट हैं। इन्होंने 4 टाइम पुलित्जर प्राइज प्राप्त कर चुके हैं। तो आज हम पहले इस पोएम का टाइटल देख लेते हैं। इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स तो जानते हैं धूल का टुकड़ा, ऑफ स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ का टुकड़ा। तो ये तो टाइटल है पोएम का, लेकिन इससे के अंदर देखेंगे कि सिंबॉलिक पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसे पोएम लिखते हैं? सिंबॉलिक पोएम, नेचर से रिलेटेड लिखते हैं, और ये रिलीजन से भी लिखते हैं, रिलीजियस से। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में जैसे कौवे हो गए, बिल्ली हो गए, और जैसे और जानवर हो गए, सिंबल दिए गए हैं। निगेटिव सेंस में मानते हैं वो लोग हमारे कल्चर में। तो ये मानना नहीं है, निगेटिव मानना है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका का एक ट्री है, हेमलॉक ट्री। तो उससे जो है तो लोग क्या करते हैं कि हमारे नहीं है, सबके पोएट हैं, अमेरिकन पोएट महान कवि हैं। तो ये किस तरह से लिखते हैं? नेचर से रिलेटेड। तो डस्ट ऑफ स्नो, सबसे पहले ये लाइन बाय लाइन पोएम पढ़ लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं। द वे अक्रॉस सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो देखिए भैया कि एक दिन की बात है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारी पोएट क्या होता है कि जाते हैं कहाँ? एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे। ये पेड़ है, पेड़ के नीचे से हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट गुजर रहे थे। तो क्या होता है कि इस पेड़ में एक कौवा, ये पेड़ का नाम क्या है? हेमलॉक ट्री। ये विंटर का सीजन था। तो उस दिन उनका, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारी पोएट का क्या था कि मूड था खराब उस दिन। तो वो जा रहे थे उस पेड़ के नीचे से। तो देखिए क्या होता है, उनके साथ क्या घटना होता है। द वे अक्रॉस शोक डाउन ऑन मी, बोलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे वो वहाँ पास, शोक डाउन ऑन मी, अक्रॉ मतलब उनके ऊपर, कौवे ने उनके ऊपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर डस्ट का टुकड़ा, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का टुकड़ा या बारीकी, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से क्या किया कि उठाकर वहाँ से हिला होगा, कौवे ने बैठा होगा, तो हेमलॉक ट्री से उनके डस्ट का टुकड़ा गिर गया। तो देखिए डस्ट ऑफ क्या बोलते हैं, क्रो भी, कौवे भी यहाँ निगेटिव का सिंबल मानते हैं। लेकिन यहाँ हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया अपोजिट करते हैं। अपोजिट देखिए कैसे। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिव्ड। बोलते हैं कि हैज गिवन माई हार्ट, जब वो गिरता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर डस्ट का टुकड़ा, तो उनका चेंज क्या होता है? गिवन माई हार्ट, उनका दिल जो होता है तो देता है क्या? ए चेंज ऑफ मूड, जो उनका मूड खराब हुआ था तो क्या होता है? बदल जाता है। किस तरह में? ए सेव्ड सम पार्ट, वो अच्छे में परिवर्तन हो जाता है कि उनका जो पहले मूड ख़राब था लेकिन वो अच्छे में हो गया। आफ्टर डे आई हैड रिव्ड, जो पूरा दिन ख़राब था तो वो अच्छे में बदल गया। तो ये हमारा पोएम डस्ट ऑफ स्नो था। एक बार पुनः से रिवाइज कर देते हैं। द वे अक्रॉस सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री पर कौवे ने बैठा, और जिस दिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट जा रहे थे तो उनके ऊपर से डस्ट का टुकड़ा गिरा। तो उस दिन उनका मूड पहले से ख़राब था लेकिन चेंज हो गया, किसमें? अच्छा में बदल गया। तो यहाँ पास देखिए हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरह के पोएम लिखे हैं कि ये लोग, पीपल जो है तो मानते हैं निगेटिव का सिंबल, लेकिन यहाँ पास हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट पॉजिटिव में बदल दिए उसको, और नेचर से रिलेटेड लिखते हैं। तो यहाँ पास इसका सिंबॉलिक मीनिंग भी है। जैसे ये क्रो, द वे, एक बार तो ये हो गया, हम क्या सरफेस मीनिंग बता दिए और हिस्टोरिकल मीनिंग। अब बताएंगे हम आपको कि ये सिंबॉलिक मीनिंग इसमें क्या है। सिंबॉलिक, ये छोटा सा पोएम है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें अंदर छिपी हुई है बात, ठीक है। तो स्टूडेंट, द वे क्रॉ, यहाँ क्रॉ जो है तो सिंबल है निगेटिविटी का, जानते हैं निगेटिव का सिंबल है क्रॉ। लेकिन यहाँ पास निगेटिव का सिंबल नहीं दर्शाए हमारे पोएट, क्या दर्शाए हैं? पॉजिटिव का सिंबल। सोक डाउन ऑन मी स्नो,
स्नो भी, बर्फ़ का टुकड़ा भी सफ़ेद है। सफ़ेद किस तरह का होता है, जिससे किसी का मृत्यु हो गया, सफ़ेद डेथ का सिंबल है। ठीक है, यहाँ सिंबॉलिक है। हेमलॉक ट्री है, ये भी सिंबल निगेटिव सेंस का सिंबल है। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादातर निगेटिव है, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव में चेंज किया है। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हमारे पोएट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के हैं? अमेरिका के पोएट हैं। तो हमारा ये पोएम, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम कितना अच्छा है कि अब क्या कहें। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए और इसी तरह से नया पोएम लेकर आएंगे और आंसर क्वेश्चन